हाय गाइस। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि बीमारी आधी तन में होती है और आधी मन में। तन की बीमारी से तो डॉक्टर लड़ लेते हैं, पर ये जो मन की बीमारी होती है ना, उससे तो आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। अरे अरे, लड़ने का मतलब ये थोड़ी है कि हमें हाथापाई करनी है। हमें तो बस हंसना होता है ताकि बीमारी, बुरे ख्याल हमसे कोसों दूर भाग जाएं और हम स्फूर्ति से अपना जीवन जिएं। मेडिसिन से बॉडी तो ठीक हो ही जाएगी, लेकिन जो पावर मेडिटेशन में है ना, उससे तो तन और मन दोनों तंदुरुस्त होने ही हैं। तो बात आज से कम 2 साल पहले की है, जब लॉकडाउन लगा था और तब मुझे पता नहीं था कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है। क्या आप में से किसी को पता है कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब, आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन को जीने की आर्ट। कैसे हम जीवन जिएं, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए ताकि हमें कोई स्ट्रेस नहीं हो, हमें कोई बीमारी नहीं हो। बीमारी का मतलब जैसा मैंने पहले ही बताया, तन की और मन की। तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है, उसमें एक मेडिटेशन की क्रिया सिखाई जाती है जिसे सुदर्शन क्रिया बोलते हैं। मुझे तो पता भी नहीं चला कब मेरी आर्ट ऑफ लिविंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। एक दिन मैं ऐसे ही सोसाइटी में नीचे टहल रही थी अपनी, और मुझे एक आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर मिली, जो कि अब मैं उनको अपनी गुरु मानती हूँ। मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उनकी बात से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी कि मैंने हाथों हाथ घर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, और साथ में मैंने अपने हस्बैंड का भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उसमें एक जो शुरुआती कोर्स होता है वो हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको 3-4 दिन के लिए मेडिटेशन सिखाया जाता है। ट्रस्ट मी, उसका एक एक प्रोसीजर, एक एक डे का मेडिटेशन जो होता है ना, मतलब 3-4 घंटे आपको वहाँ पे बिठा के और सिखाया जाता है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। वॉज ट्रूली अमेजिंग। इतने शॉर्ट वीडियो में उसका अनुभव बताना तो बहुत मुश्किल है, पर हाँ, उसके बाद मेरा तो ये क्वेश्चन ख़त्म सा ही हो गया है कि मेडिटेशन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। भाई, मैं तो रोज़ दर्शन क्रिया करती हूँ जो वहाँ उन्होंने सिखाई थी, और माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना काम हो जाता है कि आपको अपने टास्क जो जो दिन में थ्रू आउट द डे आपको काम करना है, वो आपके मन में ना एकदम क्लियर हो जाते हैं कि ये मुझे काम करना है। और जिस तरह आप बॉडी का डिटॉक्स करते हो ना, वीक में 2 दिन, या फिर जैसा भी आप करते होंगे कि सप्ते में 1 दिन, या फिर वीक में 2 दिन, या फिर डेली बेसिस पे, तो वैसे ही ये क्रिया मन का डिटॉक्स करती है। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। तो अब बताओ, आप कब करवा रहे हो अपना रजिस्ट्रेशन? और अगर आपने ऑलरेडी ये हैप्पीनेस कोर्स कर रखा है तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो हैप्पीनेस प्रोग्राम के जो मेडिटेशन के कोर्स होते हैं, सबका अपना अपना लेवल होता है मेडिटेशन का। तो सबकी जर्नी अलग होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। कहते हैं ना कि एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता, वैसे ही हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए आपको कंटिन्यूटी दिखानी पड़ती है। हर चीज़ में आप कंटिन्यू रहोगे, किसी भी चीज़ में, तो आप उसके फ़ायदे बेहतर जान पाओगे। अगर आपने मान लो कि कोर्स किया और उसके बाद में आपने वो छोड़ दिया, उसके बाद आप कंटिन्यू क्रिया नहीं कर रहे हो, तो वो किस काम का? जब आपने किसी चीज़ को सीखा है, उसको प्रैक्टिस में ही नहीं ला रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी यही है कि जिन्होंने ये हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी है, वो टाइमली अपना मेडिटेशन करें, और फॉलो अप इज़ नेसेसरी। फॉलो अप में भी ज़रूर जाएं और अपना मेडिटेशन ज़रूर करें। आपको रजिस्टर करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर एरिया के अकॉर्डिंगली वो आपको टीचर रिकमेंड कर देते हैं, और उसकी ही साथ में आपकी ये जर्नी शुरू होती है। अब इतना बात करते करते ना मेरा तो गला ही सूख गया है, और मेरी ये पोर्ट्रेट भी ख़त्म होने वाली है। और किस किस को ये पोर्ट्रेट अच्छी लगी वो मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। साथ ही में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा टू गेट माय नोटिफिकेशंस। जो मेरा ये वीडियो देख के अब आगे ये सुदर्शन क्रिया करने वाले हैं,
तो वो अपना एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वैसे इस पोर्ट्रेट के बारे में मैं बताना तो भूल ही गई। वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये कौन है, हर कोई इनको जानता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं। ये श्री 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 रविशंकर हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर कह सकते हैं आप इनको। तो फिर आज मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।